सत्संग के मां बैठकर कोई बात चलावे और यानी जिस दौरान सत्संग हो रहा हो उस अपराधी आत्मा को 3 लोक नहीं ठोर। ये परमात्मा की वचन दास एज ए स्पीकर बोल रहा है, एज ए टेप रिकॉर्डर बोल रहा है। आदेश परमात्मा का चल रहा होता है और जो आत्मा अपने परमात्मा के आदेश को ध्यान से नहीं सुनता है उसको अपराधी बताया है। तो इसलिए सत्संग को बहुत महत्व देना चाहिए। आपने राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के के ब्याह कर दिया और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह सुधवाण जावे बामण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सधवावेंगे यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाछी ये नो कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणा लगन कढ़वा के ब्याह करे और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते, वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह कराया वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है, तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया, वहाँ खड़ा हो गया कितने का आदमी मेरे, जब वापस लिया सीता जी को आते फिर घर तक काट दी। बता क्या सुख होया उसने, उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं वशिष्ठ मुनि से तत्वे त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले सम्मानते थे। वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बन बन राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते कहाँ जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने, बता दूसरी साइड में क्या गड्ढेगा, वो जाना तो वहीं था, 1 हफ्ता वहाँ बैठे रंगते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हैं हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा, चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो।
गरीबदास साहब जी जो परमात्मा की महिमा से परिचित हुए, फिर उनके पास जैसे होली वाले दिन भगतवीर और गांव के भी जैसे आपस में आओ महाराज को होली खेल लेंगे, इन्होंने बोला हम ना खेला करते या होली, हम तो वो आज तुम होली खेल रहे और एक का बालक मर जा सारी होली फेल, गांव में तोवा ना चढ़े तुम्हारे। तो हम कहते हैं समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, यानी उस समर्थ की शरण में आ जाओ, पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड की शरण में, कबीर जी की में, फिर थारा सदा सदा खुशी रहेगी, सदा त्योहार रहेगा। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो, फिर कभी भी तुम्हारा अकाज नहीं होगा, तारा बुरा नहीं होगा।